हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा साइंस का जो चैप्टर है, ये बच्चों हम फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट गति मोशन। साइंस में आपके 3 पार्ट हैं। साइंस के जो आपके 9th के पार्ट हैं वे 3 पार्ट हैं। एक तो होता है जीव विज्ञान, एक होता है आपका रसायन विज्ञान, और जो तीसरा पार्ट है यह आपका है भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं भौतिक विज्ञान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो रसायन विज्ञान है ये हमारे प्रोफेसर माननीय मासूम श्री जी पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो हम जो पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। टोटल 70 नंबर का ये पेपर बनता है और 70 में से जो फिजिक्स आती है ये 25 नंबर की फ़िज़िक्स आती है, 25 नंबर की बायोलॉजी आती है, और जो 20 मार्क्स होते हैं ये रसायन विज्ञान से मिलते हैं। जो रसायन विज्ञान है ये 20 नंबर का आपको एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की। ठीक है, भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर है ये चैप्टर है गति। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को समझते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो जो हमारा चैप्टर है भौतिक विज्ञान का वो चैप्टर फर्स्ट है गति, मोशन चैप्टर है। आप गति जानते होंगे कि प्रत्येक हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि वो क्या में रहती है, गति की अवस्था में रहती है। जैसे घूमता हुआ पंखा, हम चल रहे हैं, सड़क पर गाड़ी चल रही है, आप बाइक चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, या पृथ्वी चल रही है, परमाणु, अणु, ग्रह, उपग्रह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या की अवस्था में रहती है, गति की अवस्था में रहती हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट है गति। ठीक है, अब जो गति होती है वो हमारी 2 प्रकार की से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक तो हम कह देते हैं कि गति की अवस्था में है कि गति होती है, और एक होता है विराम अवस्था। एक होता है गति की अवस्था, दूसरा क्या होता है विराम अवस्था। अगर हम गति की अवस्था की बात करें या गति की बात करें तो गति क्या हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रही है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। माना जैसे बच्चों आप साइकिल लेके चले, ठीक है, 10:45 पर, और आप शाहपुर तक साइकिल से आए। ठीक है, तो आपको जो टाइम लगा वो 15 मिनट का टाइम लगा। माना हम कितने बजे आ गए, शाहपुर 11 बजे। तो आपकी जो स्थिति में परिवर्तन हुआ, 10:45 पर बिंदु ए पे थे और आप किस पे आ गए, बिंदु बी पाए। तो आपकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ, समय के साथ हुआ। आपको कितने मिनट लगी, 15 मिनट्स लगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, गति की अवस्था। यदि किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। दूसरा होता है हमारा विराम अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, अगर कोई वस्तु में समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, विराम अवस्था बोलते हैं। जैसे आपके घर पर फ्रिज रखा है, वो एक ही जगह पर रखा हुआ होता है। आज देखोगे, कल देखोगे, कभी भी आप देख लो, फ्रिज अपनी जगह पर ही स्थित रहता है, अर्थात उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो क्या कहलाता है, विराम अवस्था में कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपने किसी मेज़ पर कोई बुक रख दी हो या कोई पेन रख दिया हो, वो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर तुम कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे, अर्थात तुम उसे नहीं उठा रहे हो। अर्थात जब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो गति की अवस्था होगी और दूसरी क्या हो सकती है, विराम अवस्था। गति की अवस्था में ना आपको बताया, गति की अवस्था क्या होती है, जब किसी वस्तु में समय के साथ, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम गति की अवस्था बोलते हैं।
और दूसरा कौन सा है गति की अवस्था में? अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, चलती हुई रेलगाड़ी, बाइक चलाता हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है, बाइक चलती हुई, आई बात समझ में? तो ये सब क्या होती है, ये गति की अवस्था कहलाती है और ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा क्या होता है विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। जैसे मेज पर रखी कोई वस्तु, किताब कह सकता हूँ मैं, ठीक है। स्कूल में लगा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो स्कूल में लगे रहते हैं, वो एक ही जगह पर अपनी स्थिति में रहते हैं, ठीक है। दीवार पर लगा आपका घड़ी, दीवार पर लगी घड़ी, सब एक जगह ही होती है, कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इनको हम सब क्या बोलते हैं? विराम अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया गति के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइंस की। साइंस में जो हमारा पार्ट है ये आता है हमारा भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं PHYSICS, फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा 9th का जो आता है ये 25 नंबर मार्क्स का आता है और इसका जो चैप्टर फर्स्ट है ये है हमारा गति। गति क्या होती है मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक वस्तु हम आसपास अपनी जो देखते हैं वे सब क्या करती रहती हैं? घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति हमारी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो गति की अवस्था हो सकती है उसकी, दूसरी कौन सी अवस्था होती है किसी भी वस्तु की? विराम अवस्था होती है, ठीक है। तो आज हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सरल रेखीय गति की। किसकी बात करते हैं? सरल रेखीय गति। मैं कह रहा हूँ ये क्या है? हमारी सरल रेखीय गति की बात करते हैं हम। सरल रेखीय गति क्या होती है? तो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर सरल रेखीय गति। सरल रेखीय क्या होती है? जब कोई वस्तु एक समान रेखा में गति करती है, ठीक है, सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। माना तुमने छत पे से कोई भी बॉल नीचे फेंकी तो वो बिल्कुल क्या होगी? सीधी आएगी, नीचे गिरती हुई आएगी। तो उसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। आप कोई भी वस्तु ऊपर से गिरोगे तो वो बिल्कुल सीधी नीचे जाएगी, उस गति को क्या कहते हैं हम? सरल रेखीय। या कोई सीधी पटरी है जिस पे कोई ट्रेन दौड़ रही है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल एक सरल रेखा में गति करती है तो इसी गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु और सीधी रेल की पटरी पर चलती हुई रेल की गति, ये सब क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है।